सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को पौराणिक कथावाचक पंडितों के प्रति प्रहार। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बताया है, चलिए जानते हैं। धर्म धर्म कथा जो कहता ही रहा, लाबरी उठ सो प्रातः कहा, लाबरी बिहाने लाबरी संझा, एक लाबरी बसे हृदय मंझा, रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठाने वेद पुराना, वेदहु केर कहल नहीं करई, चरतई रहे सुस्त नहीं परई। साखी है गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिल गो पवन ही पवन समाए। अच्छे समझना इस वाणी को। पौराणिक धार्मिक कथावाचक पंडित लोग और साधु मंडलेश्वर लोग जो धार्मिक कथा उपदेश करते रहते हैं और वे नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर लबारी अर्थात मिथ्या बकवाद करते रहते हैं। वे प्रातः काल मिथ्या प्रलाप तथा सायं काल भी मिथ्या प्रलाप करते रहते हैं और एक लाबारीपन पंडित का अभिमान उनके हृदय के बीच में बसता है। स्वयं तो उसके अनुसार चलना नहीं और दूसरों को कथा पुराण सुनाना भूतावेश के समान लबारी मिथ्या प्रलाप कहा जाता है। कुछ कथाकारों का यह स्वभाव होता है कि श्रोताओं को मनोरंजन करने के लिए बहुत सी बातें बनाते रहते हैं, जिससे श्रोताओं को लुब्ध करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जो राम सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है, उन महाचेतन परमात्मा राम के असली भेद को भी किसी ने नहीं जाना और वेद पुराणों से लेकर अपनी बुद्धि में निश्चय कर लिया कि यही सत्य है। और भी तमाशा तो यह है कि वेदों का भी कहा हुआ भी नहीं करते हैं तथा उनके हृदय में द्वेषाग्नि सदैव जलती रहती है, कभी शांत ही नहीं पड़ती है। वे कड़क्कड़ कथक्कड़ लोग असली परमात्मा राम का भेद नहीं जानते, किंतु विष्णु के अवतार स्वरूप दाशरथी राम को तथा विश्व विराट के अंतर्गत निर्गुण राम निरंजन को ही राम जानते हैं। उसके आगे जो असली महाचेतन परमात्मा राम है, जो पिंडी राम जीवात्मा विष्णु आदि और ब्रह्मांडी निर्गुण राम निरंजन, इन दोनों के परे उसे कोई नहीं जानते हैं। उसी असली परमात्मा राम के प्राप्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। त्रिगुणात्मक रज सत तम तीनों गुणों से परे जो ओमकार निर्गुण राम निरंजन है, उसी के गुणों का गान करते करते अर्थात गीत गाते गाते स्वयं साधन विहीन होने के कारण आप ही खो गए, अर्थात स्वयं संसार सागर में डूब गए और उनका पृथ्वी प्रधान पार्थिव शरीर भी पृथ्वी में मिल गया और पवन में पवन अर्थात वायु में वायु समा गई। उनके शरीर पांच तत्व अपने अपने उपादान कारण में विलीन हो गए, क्योंकि अंतिम समय में पार्थिव शरीर पृथ्वी में मिल जाता है और प्राण वायु बाहर के महावायु में मिल जाती है। फिर तो मनुष्य शरीर मिलना कठिन हो जाता है तथा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगता है। इसलिए जिज्ञासु जनों को भेदी सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर जन्म मरण आदि छूटने के लिए सार शब्द परमात्मा के प्राप्ति का साधन अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी साधना यही है कि सतगुरु का आदेश क्या होता है, आपको सतगुरु ने क्या आदेश दिया है और सतगुरु आपको क्या देता है, परमात्मा का यथार्थ रूप ज्ञान। ठीक है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान, ये गुरु का काम है कि आपको देता है, आपको कराता है और आपका काम है सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना। ठीक है, उसके बताए मार्ग पे अगर आप नहीं चलते हो तो हो सकता है आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान गुरु से नहीं होगा और हो सकता है जब ऐसे आप लोगों का गुरु ही सच्चा नहीं होगा तो कभी भी यथार्थ ज्ञान आपको देगा ही नहीं, आपको उल्टा सीधा मंत्र दे देगा, जपते रहो, फलाना करो, ढिमका करो। साहिब ने ऐसा कभी नहीं बोला। सतनाम साहिब बंदगी सदगुरु के बीजक को आप देखते जाइए और वाणी से सब कुछ समझते जाइए। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।